सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा और यहाँ पर जितने भी क्वेरीज हैं उन सभी का आंसर इस वीडियो में रहेगा। तो सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई ख्यालात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना, एक्शन ले लेना, अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट एक्शन के रूप में कर देना और बहुत जल्दबाजी में काम करने की प्रवृत्ति देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि रिजल्ट की चाहत बहुत ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि पेशेंस लेवल भी थोड़ा कम रहता है। आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंगली ही वर्क करना ज़्यादा पसंद आता है। ओवरऑल देखा जाए तो अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप खासकर लाइफ में कोई भी डिसीज़न ले रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें दूरदर्शिता अवश्य रखें, ताकि इससे आपको सर्वाधिक लाभ देखने को मिले। क्योंकि हो क्या जाता है कि जो करंट सिनेरियो है इसके अकॉर्डिंगली आप मोस्ट प्रोबेबली जो भी एक्शन है वो लेते हैं तो इससे टेम्पररी पीरियड ऑफ बेनिफिट मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे ट्रबल होता है। इसलिए थोड़ा पेशेंस और एक प्रकार से सहन शक्ति को आपको आपके अंदर बढ़ाना रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से ऊपर तक गई है तो ये बहुत अच्छे पंचुअलिटी और मैनेजमेंट को इंडिकेट करता है। आप जैसे जहाँ तक जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं उस काम को 100% एफर्ट्स डाल परफेक्टली डन करके ही देते हैं। पंचुअलिटी, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा परफेक्ट देखने को मिलती है। अपनी बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाते हैं। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं होती है। इसके अलावा देखा जाए तो थर्ड फिंगर का लेंथ भी अच्छा रिकमेंडेशन दे रहा है, जो रिस्क टेकर आपको बनाएगा, जिसके कारण आप अधिकतर खुद के दम पर ही अपना काम कर पाने वाले देखने को मिलेंगे। और लाइफ में कोई भी अगर नया चेंजेस अडॉप्ट करना है या कुछ भी चीज़ छोड़ना है या कोई भी चीज़ सीखना है तो इन सब में अपने पैर कभी भी पीछे नहीं लेंगे। यही रीज़न है कि आपके अंदर करेज, डिटर्मिनेशन ये बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिए, इसको करियर में अपने जो है लगाइए। आपका करियर में ग्रोथ तब ज़्यादा देखने को मिलेगा जब आप किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में ना रहें। रिलेशनशिप में जब तक रहेंगे तब तक करियर में ऑब्स्टिकल्स आएगा ही, क्योंकि थर्ड फिंगर वाले जहाँ तक जिनकी लेंथ स्ट्रॉन्ग होती है और लिटिल फिंगर भी स्ट्रॉन्ग होती है तो इनको करियर और रिलेशन में दो में किसी न किसी एक को चॉइस करना पड़ता है। दोनों एक साथ कभी भी नहीं चल पाती है। इसके अलावा देखा जाए तो फिंगर के बीच में यहाँ पर गैप भी मेंटेन है, जो अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। तो खर्चों पर नियंत्रण आपका कम रहेगा और इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर को भी दर्शाता है ये, जिसके कारण कभी भी किसी से दब करके या किसी के अंडर में आप जैसे जहाँ तक नहीं रहते हैं। इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर अप्रोच ज़्यादा होता है। फिंगर के ऊपर जस्ट सीधी खड़ी रेखा है जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाता है। तो यहाँ की आड़ी रेखा भी रिलेशन में होने वाले अनबन, मतभेद एवं थोड़ी दूरियों को भी यहाँ पर व्यक्त करती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस कारण से दिक्कत ये रहता है कि आपके रिश्ते बनते तो अच्छे हैं लेकिन टूटते या बिखरते अब डिस्टर्बेंस या डिस्टेंस बहुत जल्दी उसमें आ भी जाता है। अब क्यों आता है इसके विषय में आगे चर्चा किया जाएगा। फिंगर के नोट्स यहाँ पर डेवलप्ड ज़्यादा है नहीं, जो कि एक प्रकार से कन्फ्यूजिंग टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। ये इन सारी चीज़ों का रेमेडी मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर करूँगा। बाकी देखा जाए तो फेलेंजेस और इंटरनल मार्क्स, इनमें से फेलेंजेस थोड़ा सा वीक जा रहा है, तो इस कारण से ये एक प्रकार से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको थोड़ा सा वीक कर देता है। स्टेमिना, एनर्जी सब परफेक्ट रहेगा लेकिन थोड़े माइनर सर्जरी, ऑपरेशंस टाइप ऑफ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो आपका जो थंब है वो भी सशक्त है। छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातों को बहुत अच्छे से आप याद रख पाएंगे, क्योंकि आपका मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प रहने वाला है। और जब किसी का थंब स्ट्रांग होता है तो ऐसे जहाँ तक जल्दी किसी को माफ़ भी नहीं कर पाते हैं। बट अगेन एक चीज़ यहाँ पर अच्छी है, वो ये है कि जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, तो इस कारण से ये थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेलिटी में देता ही है। तो उस कारण से क्या हो जाता है कि समय परिस्थिति के अनुसार एक प्रकार से आप जैसे जहाँ तक थोड़ा ढल पाने में टाइम लेते हैं लेकिन ढल जाते हैं। तो इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम शो नहीं हो रहा है। बस यही है कि थोड़ा अगर सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो पे बात आ गई तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा सहन आपसे नहीं हो पाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, तो इस कारण से सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन अच्छा देखने को मिलता है। सपनों के माध्यम से भविष्य देख लेना, कई मरतबा मुंह से ऐसी बातें निकलना जो सच में बैठ रही है, जीवन में हो रहा है,
पहले से उसका आभास हो जाना। तो इसके अगर प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ाना है और ज़्यादा अपने लाइफ में पॉजिटिविटी आपको चाहिए ही, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो मेडिटेशन प्लस धार्मिक क्रियाकलापों में लिप्त रहना ज़रूरी है, ताकि पॉजिटिव वाइब्स आपकी लाइफ में आए और पॉजिटिविटी बढ़ सके। क्योंकि जब आप पूजा पाठ, योगा या मेडिटेशन ये सब चीज़ करेंगे तो ये यव का साइन बेस्ट रिस्पांस दे पाएगा, जिसके अंतर्गत एक प्रकार से आपके अंदर सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन तो इम्प्रूव होगा ही, साथ साथ पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़, ग्रेसिपिंग स्किल, मेमोरी शार्पनेस, डिसीजन मेकिंग स्किल, इन सारी चीज़ों में सुधार अच्छा देखने को मिलेगा। पाम का साइज लंबाई चौड़ा में अच्छा ही जो है अच्छा रिकमेंड हो रहा है। ये हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। स्क्वेरिश हैंड है ये, तो मेहनत में आपकी किसी प्रकार से कोई भी कमी नहीं रहेगा। जो जिस भी चीज़ से मोटिवेट या इंस्पायर्ड होगा वो उसके प्रति एक्शन बहुत जल्दी आप या काम करने वाले रहेंगे। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो जो जुपिटर माउंट है कुल मिलाकर के वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है। ये परफेक्ट मैचिंग लाइफ पार्टनर को दर्शाता है। आपका मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। आपके जो स्पाउस रहेंगे बहुत ज़्यादा ही आपको लेकर के केयर, ऑनेस्ट, काइंड, लविंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के देखने को मिलेंगे। यहाँ प्रोफेशन जज नहीं किया जाता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अच्छे घर बिरादरी से भी रहेंगे। अच्छा, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आपके जो है एक प्रकार से विंडो साइन का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। जब इस प्रकार से साइन बनते हैं कुछ भी विंडो स्क्वायर के साइन, तो ये कुल मिलाकर के सर्वगुण संपन्न जीवन साथी को ही दर्शाता है। इसीलिए आपका रिलेशनशिप भी कोई भी नहीं टिकेगा मैरिज के अलावा। यहाँ देखा जाए तो इसके अलावा प्रोग्रेस लाइन्स अवेलेबल है जो हाई थिंकिंग अप्रोच को दर्शाता है। ये एक प्रकार से एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि आप जैसे जातक चाहे जितना भी ख़राब स्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी अपने थिंकिंग से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और यही रीज़न है कि रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिन प्रतिदिन आपका बढ़ता भी जाएगा। अभी आते हैं पाम के क्लोजअप पे आपके, तो यहाँ अच्छे से विजिबल जो है रेखाएं देखने को मिलेगी। तो देखिए जुपिटर प्योरली स्क्वायर यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये दयालुपन को दर्शाती है। तो दूसरों का दुख दर्द नहीं देख पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारे योगों को दर्शा रहा है। इस प्रकार का गुरु नॉलेज अच्छा देता है और हर प्रकार का कंफर्ट जोन और सुख सुविधा जीवन में ये देने वाला रहता है। इसके अलावा देखा जाए सेटर्न माउंट के ऊपर, तो सेटर्न माउंट भी वेल डेवलप्ड है, परंतु यहाँ पर मल्टीपल जो लाइन अवेलेबल है ये मल्टीटास्किंग नेचर देता है, जिसके कारण कन्फ्यूज़न डेफिनेटली आता ही है। मल्टीटास्किंग नेचर से ये देखने को मिलता है कि आप जैसे जातकों का कोई भी काम शुरू तो बहुत अच्छे से हो जाता है लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं होता है। यही रीज़न है कि किसी भी चीज़ में प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो इस कंडीशन में आपको एक समय पे एक ही काम करना चाहिए ताकि आपका फोकस अच्छा बरकरार रहे। और आपके हाथ में मून लक लाइन है, इस कारण से आपको पब्लिक सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जन्म स्थान से दूर भाग्य उन्नति रहेगी, इसलिए फॉरेन लैंड से भी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आएगी। जन्म स्थान से दूर जाने के योग भी आपके हाथ में अच्छे हैं। मदर सपोर्ट अच्छा रहेगा। आप जैसे जहाँ तक सुन सबकी लेते हैं, अंततः करते सिर्फ और सिर्फ अपने मन की है, क्योंकि मन का ही करके आपको यहाँ पर सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर ये जो फेड लाइन है कुल मिलाकर के जस्ट माइंड लाइन पर आकर के ब्रेक हुई है और फिर उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन जो है डिवाइड हुई है। इट मीन्स करियर में जो है एक प्रकार से चेंजेस या और ज़्यादा प्रमोशन जो है आपको अराउंड 42 के एज में देखने को मिलेगा। और बाकी ओवरऑल देखा जाए तो उम्र तकरीबन 28 के आते आते करियर का सेटलमेंट आपका हो जाएगा, क्योंकि लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत अच्छा निकला है। और जो सोलमेट है आपका वो आपको अराउंड 24 और 5 के एज में जो है मिलने वाला रहेगा। लव मैरिज के चांसेस अच्छे हैं आपके हाथ में। और इसके अलावा देखा जाए तो कुल मिलाकर के लाइफ में सारे ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन कंप्लीट होंगे, परंतु थोड़ा देरी से। बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि एक समय पे एक ही काम करें, तो इससे बहुत ज़्यादा सुधार और लाभ देखने को मिलेगा। वही देखा जाए आपके सन माउंट के ऊपर, इसके बाद यहाँ पर देखिए आपके सूर्य माउंट पर, तो सूर्य माउंट के ऊपर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर है, वो है स्क्वायर का। स्क्वायर का जब भी इस प्रकार से साइन बनता है तो कुल मिलाकर के ये अच्छे प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। आप जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही सफल होते हैं, प्रॉपर्टी, वेल्थ, मनी, ये सारी चीज़ें परफेक्ट लाइफ में होती है। सन माउंट के ऊपर आप देखेंगे तो इसी के बीच में मल्टीपल क्रॉसेस के साइंस भी अवेलेबल है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो क्रॉस के साइन या ऐसे जाली नुमा आकृति होती है, तो इस कारण से ये थोड़ा डिफेम भी कराता है। अपने लोगों से धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज़ होना, पिता से रिलेशन में थोड़ा अनबन, मतभेद, वैचारिक मतभेद भी देखने को मिल रहा है। इतनी ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी फादर के साथ नहीं हो पाती है।
सुखों में भी फादर के थोड़ी जो है जो मिलनी चाहिए आपको उसमें थोड़ी सी कमी भी देखने को मिलता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो अगेन इन सारों के उपरांत में एक पॉजिटिव साइन अवेलेबल है। इट मीन्स सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल आपका रहेगा। और इसके बाद देखा जाए तो सनलाइन आगे चलकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। इट मीन्स अभी तो थोड़ा बहुत आपका करियर में जो है डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, देरी से सारे काम हो रहे हैं, लेकिन अगेन थोड़ा स्ट्रगल अभी आपको करना रहेगा। और इसके बाद जो है सन का भी रेमेडी आपको दिया जाएगा, चेंटिंग करनी रहेगी मंत्र की। उसका ओवरऑल देखने को मिलेगा कि ये जो सारे ट्रबल हैं हर चीज़ के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप, करियर या फिर डिसीजन मेकिंग, स्किल, हेल्थ, इन सारी चीज़ों में शुभ परिणाम आपको देखने को मिलने लगेगा। और अगेन सनलाइन आगे पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रहा है। इट मीन्स जितना भी ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल हो, आप लाइफ में फुली सक्सेसफुल और सेटिस्फाइड रहेंगे, तो उसमें कोई कभी नहीं हो। रिस्पेक्ट, फेम, नेम, सारी चीज़ें परफेक्ट लाइफ में रहेगी। देश विदेश तक नाम होने के योग आपके हाथ में अवेलेबल है। मरकरी माउंट के ऊपर भी मल्टीपल्स लाइन जो अवेलेबल है, ये मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो अपने बातों से किसी को भी इजीली कन्विंस कर लेना, अपनी बात दूसरों से मनवा लेना, अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी भी देखने को मिलता है। इसीलिए अपोजिट जेंडर कहीं ना कहीं उनसे कोऑर्डिनेशन बहुत ईजिली आपका देखने को यहाँ पर मिलेगा। और कुल मिलाकर के ये इंटेलिजेंसी भी आपको अच्छी देने वाला रहेगा। हार्ट लाइन जो है प्योरली आपके डिस्टर्ब चल रही है। मल्टीपल्स जैसे आइलैंड के फॉर्मेशंस हैं, यहाँ पर भी आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हार्ट लाइन प्योरली जो इसका एंड हो रहा है वो जुपिटर की तरफ हो रहा है, जिसके कारण ये इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन, सेंटिमेंट्स, ये सारी चीज़ें लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलना, इन सारी योगों को ये सर्वप्रथम यहाँ पर दर्शा रहा है। यही रीज़न है कि कोई भी अगर आपके सामने रो दे या इमोशनल बात कर दे, आप बहुत जल्दी जो है सामने वाले के लिए भावुक हो जाएंगे और फिर कुछ भी उसके लिए करने के लिए रेडी भी हो जाएंगे, उनके लिए खासकर। तो यहाँ पर जो है ये दर्शाता है कि आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी की थोड़ी कमी है, तो इसीलिए आप जो है इमोशंस में ही बहते रहते हैं। ये थोड़ा सही नहीं होता है, क्योंकि इसी रीज़न से कोई भी व्यक्ति आपको मिसगाइड और मिसयूज़ बड़ी सरलता से कर सकता है। इसीलिए आपके हार्ट लाइन से मल्टीपल्स लाइन नीचे आ रहा है, जिसके कारण जिस व्यक्ति पे भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, वो व्यक्ति आपका सबसे पहले जो है भरोसा तोड़ करके जाएगा। तो कभी भी किसी पर ना ही डिपेंडेंट आपको होना चाहिए, ना ही किसी से होप आपको इतनी ज़्यादा लगानी चाहिए। बात करें माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन का फ्लो भी आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी आइलैंड के फॉर्मेशन चल रहे हैं, जिसके कारण ये अननेसेसरी वरीज, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज़, सर दर्द होना और एक प्रकार से देखा जाए सर पे चोट लगने की योगों को भी दर्शाता है। परंतु इतना कोई डिमेरिट नहीं होने वाला है। एट द एंड आपका जो माइंड लाइन है प्योरली स्ट्रेट है और आगे चल करके बाइफोर्क भी हुआ है, जो इंटेलिजेंसी को और ज़्यादा आपकी बढ़ाएगा। अभी क्या हो रहा है लाइफ में, अभी आपको मल्टीपल एक्सपीरियंसेस देखने को मिल रहा है, अनवांटेड एक्सपीरियंसेस, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो शायद आपकी उम्र इतनी है नहीं जितना आपने एक्सपीरियंसेस गेन कर लिया है। तो इस कारण से ये माइंड लाइन क्या कर रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। जैसे कि सन के ऊपर भी बात की थी कि ये सक्सेस तो देगा लेकिन आफ्टर स्ट्रगल, ऐसा इसलिए ताकि आप हर चीज़ से जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएं। इसीलिए जो है लाइफ में थोड़ा इश्यूज़ अभी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बट नो वरीज़, बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें यानी उम्र 28 के लमसम तक आते आते ये सारी चीज़ें सही भी होने लगेगी और सन के रेमेडी के जस्ट बाद में जो है चीज़ें सुधरना शुरू हो जाएगा अराउंड 43 डेज़ के अंदर में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि माइंड लाइन यहाँ पर स्ट्रेट है, जो प्योरली स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को दर्शाता है। टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो नॉलेज ये अच्छा देने वाला रहेगा, नॉलेज में कोई कमी नहीं है, मेमोरी शार्प रहेगा, कोई भी चीज़ जल्दी सीखने समझने की सक्षमता भी देखने को मिलती है। ओवरऑल देखा जाए तो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। यही रीज़न है कि मल्टीपल जो प्रेशर है उसको भी एब्जॉर्ब कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। लाइफ लाइन के ऊपर बात की जाए तो लाइफ लाइन में लगातार आपके चेंजेस होता जा रहा है। इस प्रकार से जब ओवरलैपिंग लाइफ लाइन में होती रहती है तो कुल मिलाकर के ये ही यहाँ पर आपके लाइफ में निरंतर चेंजेस को जो है दर्शाता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपकी उम्र में 18 में, 21 में और अब आने वाले समय में यानी 26-28 में भी चेंजेस होगा, जिसके कारण गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, सुख सुविधा आपके जीवन में बढ़ेगी और खुशहाली भी बढ़ेगा। और इसके बाद से फिर प्रोग्रेस लाइन भी स्टार्ट हो गई है, मरकरी लाइन भी स्टार्ट हो गई है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके आगे चल करके बिजनेस में जाने के चांसेस भी हैं और विदेश जाने का योग है क्योंकि यहाँ पर आपका जस्ट एक शाखा स्ट्रांगली मून की तरफ गया, तो विदेश जाने के योग 100% अवेलेबल है। आपकी ट्रैवलिंग देश विदेश की हमेशा चलती रहेगी और जन्म स्थान से दूर रखने बसने का योग भी आपके हाथ में दिख रहा है। ये जो सपोर्टिव लाइन आप देख पा रहे हैं लाइफ लाइन के पैरेलल, ये गार्जियन एंजल लाइन होता है। यही वो रेखा जिसे देवदूत रेखा कहते हैं। जब ये रेखा आ जाती है तो हमेशा किसी न किसी का सपोर्ट मिलते रहता है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन से आप बाहर निकल जाने की सक्षमता में रहते हैं और जो भी ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो भी किसी न किसी के सपोर्ट से पूरा होगा। किसी न किसी के हो या ना हो, लेकिन स्पाउस का सपोर्ट बहुत अच्छा आपको मिलेगा।
इसलिए डायरेक्ट मैरिज पर ही फोकस करना चाहिए आपको। इंटरनल और आउटर मास दोनों डेवलप ठीक है तो मेंटली फिजिकली दोनों आप स्ट्रांग रहेंगे। हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। लाइफ में कितना भी बड़ा इशू क्यों ना हो जाए, कभी भी हार नहीं मानेंगे। हर मुसीबत का सामना डट करके साहस के साथ करेंगे। आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी के हैं यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा ही जो दृढ़ निश्चयता होती है, एक प्रकार से जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता, ये सब बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसीलिए सारी जो जीवन में दिक्कत परेशानी सबको मात दे पाने में आप सक्षम रहेंगे। शुक्र भी डेवलप परफेक्ट, जो कुल मिलाकर के परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को दर्शाता है। अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब अच्छा देखने को मिलता है। बहुत जल्दी अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट हो जाना या उनको अपने तरफ कर लेना ऐसे, क्योंकि शुक्र एक प्रकार से सेक्सुअल कंटेंट और एक प्रकार से प्लेजर का भी कारक होता है। तो इन सारी चीज़ों में जाने के चांसेस भी थोड़े यहाँ पर बनते ज़्यादा हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये हर प्रकार का प्लेजर और हर प्रकार का सेटिस्फेक्शन लाइफ में आपको देगा। जितने भी ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है, सब शुक्र की तरफ से आ रहे हैं और ये कंप्लीट भी करेगा। अब यहाँ पर जो आड़ी रेखा है, ये अननेसेसरी वरीज को इंडिकेट करता है, जो जस्ट ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी आता है। तो इसीलिए कोशिश यही करना चाहिए कि ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग खासकर नहीं करना चाहिए। फैमिली प्रेशर को थोड़ा कम लेना चाहिए, बातों को थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। बातों को पकड़े रखना भी आपके लिए जो है टेंशन और प्रॉब्लम का कारक है, क्योंकि शुक्र कारक होता है हैप्पीनेस का। अब इसके ऊपर इतनी आड़ी रेखा है तो ये शुक्र पर मतलब क्या है? शुक्र तो एंजॉयमेंट का कारक है। तो इसीलिए थोड़ा सा जो लोड है अपने ऊपर कम लीजिए। और लाइफ लाइन के एंड में जस्ट यहाँ पर आपके बायफोर्का का फॉर्मेशन भी अवेलेबल है, तो इस कारण से ट्रैवलिंग का सौभाग्य तो मिलेगा ही। बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी बनेगी क्योंकि स्क्वायर के साइंस अवेलेबल है। चंद्र के ऊपर क्रॉस है तो इस कारण से मदर हेल्थ में भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है, और एक प्रकार से मन भटकना, नेगेटिव थॉट्स आना, बेचैनी महसूस होना, जी घबराना और नींद में भी थोड़ी सी कमी या अप डाउन देखने को मिलता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपके मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, तो उस कारण से पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी, बचेगा भी, ये भी रहने वाला है। बस थोड़ा सा आपको जो है चंद्र का भी रेमेडी करना है ताकि आप मन से जो है सेटिस्फाइड हो सकें, और इतना ज़्यादा जो ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल या मेंटली प्रेशर इतना जो बिल्ड बना आपने कर रखा है ये कम हो सके। बट ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ग्रेट सक्सेस और अचीवमेंट आपको जस्ट 26 और 28 के एज से मिलना स्टार्ट हो जाने वाला है। और यहाँ देखेंगे फेट लाइन, तो फेट लाइन भी यहाँ से निकल के जस्ट आपके सैटर्न और गुरु तक पहुंच रहा है, जो जस्ट हाई पोस्ट, अथॉरिटी, अच्छा नेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी में मिलने की योगों के साथ साथ सारे ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन की कंप्लीट होने की योगों को भी दर्शाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।